अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा आज के इस लेक्चर में हमने ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस करना है और जो हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे उसमें से भी जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, जो यूट्यूब से सर्च आउट करते हैं वो कीवर्ड्स जो है वो यूटिलाइज करेंगे, उन्हें भी यूज करेंगे। जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं जो गूगल से फाइंड आउट करते हैं वो भी हम यूज करेंगे। और इसके अलावा जो है टैग्स के लिए जो ads.google.com से जो कीवर्ड्स लिए जाते हैं वो भी हम उसमें यूज करेंगे। और ऑफ पेज एसईओ क्यों जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफ पेज एसईओ हम इसलिए वीडियो की या थंबनेल की इसीलिए करते हैं कि हमारी जो ऑन पेज एसईओ है वो तो हमारी वीडियो को रैंक करवाती है यूट्यूब पे और गूगल के फर्स्ट पेज पे। आप कह सकते हैं कि वो रैंकिंग में हेल्प आउट करती है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे लाइक एज गूगल इमेजेस, तो वहाँ पे अगर हमारी वीडियो की प्रेजेंस होती है या वहाँ पे हमारी वीडियो शो होती है तो ऑफ पेज एसईओ की वजह से वहाँ पे शो होती है। और वो ऑफ पेज एसईओ हमने कैसे करनी है, वो गूगल इमेजेस के लिए हमने यूज करनी है कि अगर कोई वीडियो हमारी यूट्यूब पे देख रहा है, सर्च कर रहा है तो वहाँ पे भी वो उसे शो हो। अगर गूगल पे कोई कर रहा है तो वहाँ पे भी शो हो। अगर गूगल इमेजेस में भी कोई वीडियो को सर्च कर रहा है, ये जो हमारी वीडियो जो हमने कंटेंट बनाया है उसके रेलिवेंट कोई कीवर्ड गूगल इमेजेस में भी सर्च कर रहा है तो वहाँ पे वो वीडियो शो होनी चाहिए। उसकी एग्जाम्पल जो है वो आप इस तरह से ले सकते हैं। इमेजेस में अगर मैं इसे सर्च करता हूँ सेम कीवर्ड को तो यहाँ पे एक वीडियो पड़ी है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम और देखते हैं कि यूट्यूब की एक कोई वीडियो हमें नजर आ जाए। इसमें इमेजेस ही मिलेंगी आपको मोस्टली, लेकिन अगर ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो तब जो है वो कुछ वीडियोस भी यहाँ पे शो हो जाती हैं लाइक दिस। ये ये एक यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे एक नजर आ रही है आपको, या ये एक वीडियो है, दो वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हैं इस कीवर्ड के रेलिवेंट। तो ये कैसे हमने करना है वो अभी हम देख लेते हैं कि ऑफ पेज एसईओ हम इस तरह से करेंगे। इसके लिए हम कीवर्ड्स की हेल्प आउट, कीवर्ड्स जो हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें हेल्प आउट करेंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन हमने लिखना जो है वो सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग अवेलेबल थे। कैसे लिखेंगे हम इसे चैट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से कि डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं। और इसमें कुछ कीवर्ड्स जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं गूगल से ही। हमारा जो कीवर्ड था वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलिवेंट था, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ और फिर हम स्पेस देते हैं। और बेसिक जो था ये बेसिक्स एक कीवर्ड है या कोर्स है, तो ये ऑलरेडी हम उसमें ले चुके हैं यूट्यूब में। इसके अलावा अगर कोई हमें मिलते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स इसमें से हम ले लेते हैं। लेकिन आपने ये प्रॉपर रिसर्च करनी है इसकी। और ये रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं ये कुछ हमें यहाँ से मिले हैं इसी के रेलिवेंट। तो रिलेटेड सर्च क्वेरीज जो होती हैं ना, तो वो आप ले सकते हैं इसमें। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो गूगल सर्च क्वेरी जो कि लोग सर्च करें इस कीवर्ड को, आ, हमारे इस कंटेंट को जो कि हम अपलोड करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उन कीवर्ड्स को जो है वो लोग इन वर्ड्स से भी सर्च आउट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं
इसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पीडीएफ। पीडीएफ जो है वो फाइल हम इसमें क्योंकि प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये कीवर्ड हम इसमें रिमूव कर देंगे। और इसके अलावा एजेंसी है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी यूज किया जा सकता है। एंड डिजिटल मार्केटिंग वो भी यूज किया जा सकता है। स्ट्रेटजी और सर्विसेज हैं, इसमें भी हम वही कीवर्ड्स ही हम लेंगे जो कि हम इसे यूज कर सकते हैं कि जो वो हमारे कंटेंट से एग्जैक्ट मैच भी करते हो। ऐसे कीवर्ड्स ऐड नहीं करने जो इनरेलीवेंट कंटेंट जो है वो शो करवाएं, या इनरेलीवेंट कंटेंट जो है वो वहाँ पे विजिबल हो रहा हो। तो रिलेटेड सर्चेस में हमें कुछ ये कीवर्ड्स मिले हैं, और इसमें जो है वो गूगल की सर्चेस भी आपने इंक्लूड करनी है। और ads.google.com की जो कीवर्ड्स होंगे वो भी आपने यूज करने हैं। अब हमारे पास जो है वो कुछ रिलेटेड सर्चेस भी हैं, यूट्यूब की भी हैं। आपने प्रॉपर सर्च करना है, जो कि मैंने वे बताया हुआ है कि किस तरह से आप गूगल की कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और यूट्यूब की कैसे सर्च कर सकते हैं, और एडवर्ड की कैसे कर सकते हैं। तो एडवर्ड के लिए हम जो है यूज कर लेते हैं, वैसे कुछ कीवर्ड्स हम उसमें से ले सकते हैं, ले लेते हैं, ताकि एक प्रॉपर वे में आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। से साइन इन कर लेता हूँ मैं। यहाँ से टूल्स में आना है, और प्लानिंग में, कीवर्ड प्लानर में। स्क्रीन शो हो रही है सबको? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, और हमने यहाँ से, ठीक है, मेन कीवर्ड हमारा जो होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो सोशल मीडिया, और ये दो कीवर्ड हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। लोकेशन जो है वो हम यूएस की कर देते हैं यहाँ पे, और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं, और गेट रिजल्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब इसमें हमने चेंजेस ये करनी है कि गूगल एंड सर्च पार्टनर्स में जानना है, और इसमें से कुछ कीवर्ड्स ले सकते हैं। अब रैंडमली मैं कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स ही लेने हैं। फॉर एग्जांपल एक ये कीवर्ड है, अ, और एक ये है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का कीवर्ड है, मीडिया स्ट्रेटजी है, और एड्स हो गया। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं आपने इसमें से। और ये हम सोशल मीडिया कंपेन्स का एक ले लेते हैं, और इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम हमारी जो फाइल है, इसमें हम ऐड कर देते हैं इसे, और इसमें कीवर्ड्स हैं जो हमने वहां से लिए हैं, वो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमने जो है वो, जो वीडियो हमने क्रिएट करनी है, कंटेंट जो क्रिएट करना है, तो उनकी कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने उसकी ऑफ पेज एसईओ करनी है। हमारे पास जो कीवर्ड रिसर्च है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट।
तो अब वीडियो जो है वो हमारे पास होगी और थंबनेल होना चाहिए ऑफ पेज एसईओ करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा तो पेज एसईओ कैसे करेंगे। तो उसकी कंटेंट को ऑलरेडी आपके पास अगर कोई वीडियो में कुछ चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ सीन जो है वो आपने चेंज करने हैं, आपने जो है वो कंटेंट जो है वो 2 मिनट से 3 मिनट तक का जो कंटेंट है वो आपने उसे शफल करना है कि आप उसे जो है वो फ्रंट एंड पे लेके आना चाह रहे हैं या एंड में लेके जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आप कोई इंट्रो वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं या आउट्रो ऐड करना चाह रहे हैं उसमें, या आप अपने वीडियो से जो वॉइस ओवर है उसे चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई वॉइस ओवर का कोई पार्ट है जो कि आप ये चाह रहे हैं कि इसे स्किप होना चाहिए था या इसे ऐड नहीं होना चाहिए था, आपके लिए जरूरी है जाना, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसे कंटेंट जनरेट करने के बाद जो है वो फिर हम उसकी ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो इसके लिए अगर मोबाइल यूजर हैं कोई, तो वीड.io जो एक वेबसाइट है, इसे यूज कर सकते हैं आप, की जरूरत नहीं है। इसमें काफी अच्छा जो है वो आपको मिल जाता है एक सॉफ्टवेयर, या इसके अलावा कैपकट है वो भी वीडियो एडिटिंग के हिसाब से वो भी जो है उसकी वर्किंग सेम है राउंड। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में आ जाते हैं हम। मोबाइल यूजर यूज कर सकते हैं वीडाईओ को, और इसके अलावा जो है वो कैपकट भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें टूल्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ से मैं इस नेम जो है वो रिमूव कर देता हूँ। इंडिया में आके यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो है वो आप अपलोड भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। अब इसमें हम जो है वो किसी एक वीडियो को इसी में से ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें एडिटिंग सीखना है तो इसी में से ही कोई वीडियो ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो अपनी जो वीडियो कंटेंट आपने बनाया होगा तो वो आप यहाँ से इसे अपलोड कर लेंगे अपलोड फाइल में। तो ये टाइमलाइन में एक वीडियो यहाँ पे शो हो गई है। अब इसमें से हम ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि इसकी जो 5 सेकेंड से 15 सेकेंड तक का जो सीन है वो हमें यहाँ से नहीं चाहिए, और ये जो है वो हम एंड में लेके जाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो इसे जो है वो हम यहाँ पे जो टाइमलाइन शो हो रही है आपको, तो यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और स्प्लिट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये पार्ट जो है वो आपका ए और बी जो है वो दोनों कट हो जाएंगे। और कट करने के बाद जो है वो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे फ्रंट एंड पे लेके जाना चाह रहे हैं या बैक एंड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ से मूव कर रहा हूँ, और जो इसकी डायरेक्शन थी वो मैंने चेंज कर दी है। अब इसको भी जो है वो मैं सेट कर लेता हूँ। एक ही टाइमलाइन में
मैंने इसे सेट कर दिया। तो अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो एक ग्लिच सा जो है वो आपको फील होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे है। क्योंकि वीडियो जो है वो हमने चेंज किया है और शफल की है वीडियो, तो जो कट हमने लगाए हैं या स्प्लिट किया है तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ग्लिच फील होगा हमें। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसे जैसे वीडियो रुक सी जाती है, इस तरह सा फील होता है। तो यहाँ से कट की हुई है वीडियो, तो वहीं से ही अगर आप नोटिस करें यहाँ से, तो इस फिर मैं यहाँ से दोबारा ऐसे ही वो इस स्प्लिट जहाँ से किया था हमने उस प्लेस पे आती है वीडियो, तो एक ग्लिच सा फील होता है। तो इससे कवर करने के लिए जो है वो ट्रांजेक्शंस यूज होती हैं, तो वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ये ट्रांजेक्शंस जो हैं वो आपने यूज करनी है और इसे एक प्रोफेशनल वे में आपकी वीडियो जो है वो चेंज होती है एक सीन से दूसरे सीन की तरफ। तो इसमें जो है वो हमारे पास दो कट्स हैं जो कि हमने यूज किए थे। तो इसे एक तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ और एक को यहाँ पे लगा देते हैं। जिस जगह पे भी हमने स्प्लिट किया था या कट किया था तो उन्हीं प्लेसेस पे हमने ये लगा दिए हैं ट्रांजेक्शंस। और अब हम इसे प्ले करके चेक करते हैं तो एक प्रोफेशनल वे में हमारी वीडियो है वो प्ले हो। देखिए वो मूव कर रहे हैं। पुश लेफ्ट का हमने यूज किया है, से ऐसे फील होता है कि एक वीडियो चेंज होकर दूसरी जो है वो स्टार्ट हुई है। तो वो जो ग्लिच था या जो कोई वीडियो रुक जाती थी तो उस तरह से जो वीडियो का जो प्ले होना, तो वो एक ग्लिच सा फील हो रहा था। तो इसमें इसे हम प्रोफेशनल वे में लेके आने के लिए उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह यूज करेंगे ताकि वो स्मूथली हमारी जो वीडियो है वो चले। अब इसमें जो है वो वीडियो चेंज कर हमने अब इसमें में जो है वो कुछ लोगों ने लोगो वगैरह भी यूज किया होता है। हर किसी का अपना जो है वो एक लोगो होता है जो कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए वीडियो या फेस कैम जो है वो उन्होंने यूज किया होता है। तो मीडिया में जाएंगे और यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। फिर वो और इसमें लोगों का सेक्शन होगा, ब्रांड लोगो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल एक्स का जो है वो ट्विटर का मैं लोगो यूज कर रहा हूँ और इसमें जो है वो मैं इसे रीसाइज कर रहा हूँ। रीसाइज करने के बाद जो है वो मैं इसे किसी कॉर्नर में एडजस्ट कर देता हूँ। सिंपल सा है। अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारी टाइमलाइन थी वो जहाँ से स्टार्ट हो रही थी उससे आगे ही उसने उसे ऐड कर दिया। अब इसे स्टार्ट में लेके आना है और पूरी वीडियो पे अगर आप इसे लगा करेंगे और पूरी वीडियो तक ही आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, जहां तक आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है वहां तक आप उसे सेट कर लेंगे। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जहां तक भी आपकी वीडियो होगी, वो आपका लोगो शो हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने चेंजेस वगैरह करनी है यहाँ पे आप जो है वो कलर आपने चेंज करना है तो वो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है आपने
एनिमेशन वगैरह कोई ऐड करना चाह रहे हैं एनिमेशन में, जो है वो कुछ एनिमेशंस यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। जैसे ही मैं किसी एनिमेशन की तरफ लेके जाता हूँ तो वो आप पॉप जैसे एक एनिमेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने इसे जब लगाया तो ये जैसे ही वीडियो प्ले होती है तो वो एक पॉपअप की तरह जो है वो विजिबल होता है, हमारा जो लोगो है। या बाउंस जो है वो उसमें अगर हम लगाते हैं तो वो बाउंस में भी, और इस तरह से इसमें जो आपको एनिमेशन अच्छा लगे तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ड्यूरेशन जो है वो आप ड्यूरेशन भी इसमें सेट कर सकते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। ये होने के बाद जो है वो हमारा लोगो भी पॉपअप की तरह जो है वो वहाँ पे पॉपअप जैसे आता है तो वैसे ही पॉप की तरह हमारा लोगो भी वहाँ पे विजिबल हो जाता है। और इसे आप किसी भी कॉर्नर में अगर रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है आपने, फ्लिप करना है, तो ये यहाँ से आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। लोगो ऐड करने के बाद जो है वो ऑडियो का हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमने जो है वो अपनी वॉइस ओवर, अगर आप हमारे पास ऑप्शन होता है, राइट बटन को क्लिक करेंगे और अपनी वीडियो पे जाके जो है वो आप राइट बटन को क्लिक करेंगे। पहले इसे हम मर्ज कर देते हैं, सारी टाइमलाइन को एक ग्रुप बना देते हैं। और ग्रुप बनाने के बाद हमारी जो है वो वीडियो सेम एक ही हो गई है। अब इसमें जो है वो हम क्लिक करके जो ऑडियो का बटन होगा, राइट बटन क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटैच ऑर्डर आ रहा है तो वो डिटैच ऑडियो करेंगे यहाँ से। तो जो भी आपकी वॉइस ओवर होगी नीचे एक और टैग लाइन बन जाएगी। अब इसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, इसीलिए वहां पे हम हमें जो एक पॉपअप नजर आ रहा है। अब डिटैच ऑडियो हैज बीन फेल्ड, क्योंकि इसमें और कोई ऑडियो ऑलरेडी है ही नहीं, तो इसीलिए जो है ये हमें शो करा रहा है। अदरवाइज जो आपकी वॉइस ओवर होगी, जो आपने बैकग्राउंड में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया है या वॉइस ओवर की है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिटैच हो जाएगी, इससे अलहदा हो जाएगी इस वीडियो से। तो डिटैच करने के बाद जो है वो इसमें हम एक ऑडियो ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे। और फॉर एग्जांपल इसी को ही हम ले लेते हैं। अब जैसे ही हम वॉइस ओवर को लेंगे, जो बैकग्राउंड म्यूजिक को फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया है, और इसे जो है वो हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं या स्लाइड पे लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम इसे स्प्लिट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। और जैसे ही आप डिटैच करेंगे तो इस तरह से ये इंटरफेस आपको शो होगा। और ऑडियो जो है वो अलहदा हो जाएगी, वीडियो जो है वो अलहदा हो जाएगी, उसकी फ्रेम्स जो हैं। तो इसमें अगर आप किसी भी पार्ट पे जो है वो आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है इसका, ये ऑडियो जो आपने ऐड की हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल आपको नहीं चाहिए, तो जैसे हमने वीडियो में कट्स लगाए थे या स्प्लिट की थी, तो वैसे ही आप इसे में इसको भी स्प्लिट करके जो है वो अब उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो या उसे रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्ट है इसमें, जो वॉइस ओवर की है या बैकग्राउंड म्यूजिक है। अब इसमें आप
एक तो आपका वॉइस बैकग्राउंड म्यूजिक होगा और एक वॉइस ओवर होगी। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी यहीं से कर सकते हैं, और वॉइस ओवर जो है वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहीं से ही कर सकते हैं। और इसमें जो है वो कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं, लाइक के स्पीड जो है वो आपने चेंज करनी है। जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं तो उसके लिए हमें स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो है इसकी वॉइस जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि इसकी वॉइस जो है वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो वो वॉल्यूम हम यहाँ से इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो है वो 1 से 9 8 9 तक जो है वो आपने वॉइस ओवर रखनी है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। और अपनी जो वॉइस ओवर होगी जो आपकी, तो वो आप जो उसकी जितनी भी ऐड करना चाहें वॉल्यूम, तो वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो है वो आपने 1 से 8 तक जो है वो मैक्स रख सकते हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। अब उसमें जो ज्यादातर इशू स्टूडेंट्स को आता है कि उसमें अ, वो अपनी वॉइस वॉइस ओवर नहीं कर सकते, तो टेक्स्ट टू स्पीच का इसमें एक बटन है, इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, और इसमें मैं इसी को ही वॉइस ओवर करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ। हेलो हाउ आर यू। और इसमें ऑलरेडी जो है वो काफी सारे इसमें जो है वो मेल भी दिए गए हैं और फीमेल्स भी हैं, जो कि एआई के तौर पे आप जो है वो वॉइस ओवर इनसे करवा सकते हैं। और जो भी आप टैक्स यहाँ पे देंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी वॉइस वॉइस ओवर उसका करके दे देगा आपको। और इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसे ट्राई करता हूँ और इसके देखते हैं। हेलो हाउ आर यू। अब ये सारे एआई जनरेटेड हैं। जो भी आप टैक्स लिखेंगे तो वो यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी आपको जो वो वॉइस प्ले करके आप सुन भी सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे तो उसे सिलेक्ट करके जनरेट कर देना है उन्होंने। हेलो हाउ आर यू। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही, जो आपकी स्क्रिप्ट होगी वो यहाँ पे आप ऐड करके यहाँ से प्ले करें और जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑलरेडी आपको जो है वो कंटेंट जनरेट करके दे देगा। और उसको फिर आप जो है वो अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। आपकी वॉइस को एआई में कन्वर्ट, मैं आपका सवाल समझा नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें जो आपकी स्क्रिप्ट होगी ना, तो वो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, उर्दू में भी वॉइस ओवर किया जा सकता है। जो भी होगा इसमें लैंग्वेजेस हैं, तो उर्दू भी इसमें होनी चाहिए, बल्कि होगी ही इसमें। उर्दू मैंने यूज नहीं की, लेकिन होगी लाजमी। जी है उर्दू इसमें, इंडियन भी है और पाकिस्तान की भी है, तो वो भी आप इससे वॉइस ओवर करवा सकते हैं। और, और इसके अलावा अगर बाकी इसमें अवेलेबल है कि वॉइस ओवर का जो बटन दिया गया है, तो वो यहाँ पे वॉइस ओवर के लिए आप यहाँ से अलाउ करेंगे, और जो कुछ आप बोलते जाएंगे वो इसे रिकॉर्ड करता जाएगा, और वो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं वॉइस ओवर के लिए। और इस क्लोन का जो बटन है यहाँ पे दिया गया, तो वो वॉइस क्लोन भी आप यहाँ से इसकी करवा सकते हैं। अपनी ही रिकॉर्डिंग जो है वो आप इसमें ऐड करके जनरेट करें, और इसे बार बार अगर वो देंगे तो वो उसका क्लोन बना के दे देगा। और जब भी आप फिर कोई टैक्स वगैरह ऐड करते हैं, करने के बाद जैसे ही वो टैक्स जो है वो आप ऐड करेंगे और उसे जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो वॉइस ओवर आपकी ही होगी जो वो आप उसे जनरेट करना चाह रहे होंगे।
कैपकट में मैंने इसे ट्राई नहीं किया, लेकिन वीडाईओ को यूज करते हुए आप यहाँ से लेके तो वो उसमें कैपकट में एडिट कर सकते हैं कंटेंट को।